ओके ओके। दोस्तों नमस्कार, मैं मुकेश रघुवंशी एक बार फिर आपके सामने जुड़ गया हूं कोलास हलचल लेकर के। पिछले दिनों मैंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया था कि खबर तो वही है जिसको कोई दबाना चाहे, बाकी सब विज्ञापन होता है। ये आपको अच्छी तरह से लाने याद होगी मेरी। आज मैं ऐसी एक खबर लेकर आया हूँ, जुड़ी हुई है एक अन्नदाता से, जुड़ी हुई है एक किसान से। और किसान की खबर क्या है वो मैं धीरे धीरे, आप हमारी पूरी वीडियो देखते रहिए, वो आपको दिखती जाएगी कि आखिर मामला कितना बड़ा है। पहले आप इसकी तरफ देखिए ध्यान से। ये एक प्रतीक चिन्ह बना हुआ है जो शासकीय निर्माणों के तहत बनाया जाता है, जिस पे लागत लिखी जाती है, निर्माण एजेंसी का नाम लिखा जाता है, मगर इस पर कुछ लिखा नहीं गया है। देख सकते हैं आप, इस पर कुछ लिखा नहीं गया है। और इसके ठीक उलट यहाँ पर एक ये स्टैंड बनाया गया है, शायद ये झंडा वंदन के लिए बनाया गया होगा। पूरे सुनसान एरिया में चारों तरफ खेती खेत हैं, मगर ये एक झंडा वंदन के लिए यहाँ पर स्टैंड बनाया गया है। अब इसके पीछे की क्या कहानी है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, आप मेरे साथ चलिए। आजा। अब मैं आ गया हूँ उस प्रतीक चिन्ह के ठीक पीछे, जिसकी चेहरा इधर से दिखाई देता है झाड़ियों के ठीक पीछे। इस पर लिखा हुआ है, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। कार्य का निर्माण अमृत सरोवर नवीन तालाब, ग्राम पंचायत का नाम है। कार्य का कोड लिखा हुआ है जो ऑनलाइन डाटा में सर्च होता है। स्वीकृत राशि लिखी है 26,53,000। रवि वर्ष 22-23 स्वीकृति वर्ष है। और टीएस नंबर लिखा हुआ है। दैनिक मजदूरी दर लिखी हुई है। प्रस्तावित श्रम दिवस लिखे हुए हैं। निर्माण एजेंसी का नाम लिखा है ग्रामीण यांत्रिकी सेवा। सहायक यंत्री राजेंद्र शर्मा। उप यंत्री होंगे कि मैं किस विभाग की बात कर रहा हूं, जिसने अभी तक पूरे भारत में ग्रामीण परिवेश को उठाने का, यानी कि विस्तार देने का, तरक्की देने का जिम्मा संभाल रखा है। मगर उसके पीछे उनका काला सच क्या है वो आज हम आपको उजागर करने जा रहे हैं। ये आप मेरे उंगली के इशारे को देखिए, ये हरी भरी फसल खड़ी है, उसके ठीक पीछे कुछ चिन्ह गड़े हुए हैं, मुड्डी गड़ी हुई हैं, और एक पार है तालाब की। इसके पीछे की कहानी क्या है और खेत जो मालिक हैं, किसान हैं, उनके पीछे इस पार को लेकर के क्या दर्द है वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों अब मैं पहुँच गया हूँ वो किसान भाई के पास जो फरियाद लेकर दफ्तरों के चक्कर लगा रहे हैं, और चक्कर लगाते लगाते उनके जूते घिस चुके हैं। मेरे हाथ में वो दस्तावेज़ हैं, जो दस्तावेज़ उन्होंने अभी 3 दिन पहले जन सुनवाई में सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के समक्ष रखे थे, और फरियाद लगाई थी कि मेरे साथ जो हुआ है वो किसी किसान के साथ ना हो। महोदय आपसे अनुरोध है कि थोड़ा इस ओर ध्यान दिया जाए, क्योंकि मेरे खेत में करीब 0.32 हेक्टेयर में सरकारी तालाब, जिसका मैं आपको ये फ़ोटो दिखा रहा हूँ, वो तालाब डाल दिया गया है। स्वाभाविक बात है, किसान की ज़मीन जाएगी तो दर्द कितना होता है। किसान धरती को अपनी माँ कहता है। अब मैं आपको चिन्ह दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, ये मेरे हाथ में 2 कागज़ हैं। एक है ये जनसुनवाई के दौरान जो उन्होंने सांसद सिंधिया जी को दिखाया था और फरियाद की गई थी कि साहब मेरे साथ न्याय किया जाए। दूसरा ये कागज़ है। इस कागज़ से इनको पता चला कि इनके खेत में तालाब बना दिया गया है। स्वाभाविक बात है, बहुत बड़ा झटका था एक किसान के लिए। और इसमें साफ साफ लिखा हुआ राजस्व विभाग का ये ऑर्डर है, और राजस्व विभाग द्वारा लगाए हुए ये चिन्ह है कि आपकी सीमा यहाँ से निर्धारित होती है। ये आप जो सफ़ेद मुड्डी देख रहे होंगे पत्थरों की, वो राजस्व विभाग की निगरानी में लगाए गए हैं जब किसान ने फरियाद लगाई थी। यानी राजस्व विभाग अपना काम कर चुका है, मगर जो भ्रष्ट सबसे ज़्यादा डिपार्टमेंट है ग्रामीण यांत्रिकी विभाग, उसकी करतूत देखिए कि एक किसान अपने खेत पर फसल जोतने की बजाय दफ्तरों के चक्कर लगा रहा है, और विभाग की तरफ से कोई बात सुनी नहीं जा रही है। मेरे साथ मौजूद हैं ब्रजेश सिंह रघुवंशी, जिनके नाम ये खेत है, 588 सर्वे नंबर है इसका, और ये ग्राम पंचायत अटूनी, हल्का नंबर अटूनी में ही आता है। उनके सुपुत्र मेरे साथ मौजूद हैं जो दर दर दफ्तरों के चक्कर लगा रहे हैं। उनसे बात करते हैं। सूरज भाई जी सर। क्या ये पीछे जो ये खेत आपका ही है? जी सर, ये सीमा आप देख सकते हो सर, ये पूरी सीमा हमारी है। तो ये आपने सीमांकन कराया तब आपको पता चला कि तालाब आपके खेत में? जी सर। फिर क्या हुआ, सबसे पहले क्या रिएक्शन था आपका? सर मैंने आवेदन दिया। पहले तो इनके लिए ये सभी जो विभागों के लिए ये जानकारी पहुंच जाए कि मेरे खेत में जो तालाब बना हुआ है
उसके ऊपर कोई एक्शन लिया जाए। सर जो गलती हुई है, मैंने हर जगह जगह आवेदन दिया, वहाँ से कोई कार्रवाई नहीं हुई। अच्छा, तो मतलब आपने आरईएस डिपार्टमेंट में संपर्क किया था? जी सर, मैं हर जगह। आरईएस आप कैसे पहुंचे? आप जब बोर्ड लगा हुआ है उसको देख के? जी सर, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विभाग लिखा हुआ है वहाँ पे, और मुझे पता चला कि उनके माध्यम से तालाब बनवाया गया है, इसलिए मैं आरईएस डिपार्टमेंट में गया। उन्होंने मुझे नकल देने से भी इनकार कर दिया। मना कर दिया था आपको? जी सर, जिससे कि मैं एसडीएम सर के पास आवेदन लगा सकूं, और मैंने हर जगह आवेदन भी लगा दिया जिससे उनको सूचित हो जाए कि ऐसा ऐसा मेरे मामला है जो। सर वहाँ से कोई कार्रवाई नहीं हुई। मतलब आपको आरईएस की तरफ से कोई सहयोग नहीं मिला? जी सर, किसी से नहीं सर। तो क्या लगा आपको? अंदर से गुस्सा आया होगा? सर जी सर, जी सर, किसान की भूमि है सर, किसान उस पे अपना ज़मीन खेती करता है, भरण पोषण कर रहा है, यदि वही ज़मीन चली जाएगी सर, गुस्सा नहीं आएगा क्या? स्वाभाविक बात है। अच्छा, एक आप ये लड़ाई लड़ रहे हैं, काफ़ी दिनों से लड़ाई लड़ रहे हैं, करीब 2-3 महीने से ऊपर हो गया आपको लड़ाई लड़ते लड़ते। तो आपने पढ़ाई कहाँ तक की है? सर मैं बीएससी किया हूँ। मतलब पढ़े लिखे किसान हैं, जी सर। तभी ये लड़ाई लड़ पा रहे हैं? जी सर। है ना? अच्छा, एक बात बताइए, चलिए ठीक है, आपने आरईएस ने मना कर दिया था आपको, फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर कहाँ पहुँचे? सर मैं महाराज साहब की जो अभी जन सुनवाई थी उसमें भी गया था मैं सर, वहाँ भी आवेदन दिया था, और सभी लोगों को मैंने पहले ही आवेदन दे चुका था, तो वहाँ भी जिक्र किया मैंने इस बात का। अच्छा। सर मुझे नहीं लगता। ये फाइल बना रखी है आपने पूरी? जी सर, पूरी फाइल है सर। ये सभी दफ्तरों के चक्कर लगाते? जी सर। अच्छा, क्रमशः बताएंगे कहाँ कहाँ एसडीएम कार्यालय गए? जी सर, ये जन सुनवाई है। हाँ, ये अभी दिया था? जी सर, मंगलवार को जन सुनवाई होती है कलेक्टर महोदय के यहाँ। हाँ, तो ये कौन से महीने में आपने? 17-12 में? 17-12 में। ठीक है सर, उसके बाद ये मुझे देते चलिए आप। जी सर। सर ये है तहसीलदार महोदय के लिए मैंने आवेदन दिया था 31/1/25 में? जी सर। अच्छा, 31/1/25 में आप ये आवेदन दे चुके हैं? जी ठीक है। उसके बाद सर मैंने सीईओ मैडम के पास भी गया था मैं, जनपद कार्यालय? जनपद कार्यालय, क्योंकि उनके अंतर्गत ही आता है ये काम, वहीं से पास होता है। ठीक है, तो ये मतलब 2 दिन बाद आप 2 तारीख जनवरी में यहाँ पहुँच गए? जी सर। ठीक है। एसडीएम महोदय के पास भी गया था सर मैं। ठीक है, ये आप दिसंबर में? जी सर। 16 दिसंबर 24? जी सर। है ना? सर जिलाधीश महोदय को मैंने स्वयं जाकर वहाँ भी मिला। जी सर, उन्होंने भी मुझे आश्वासन दिया। मतलब कार्रवाई के नाम पे अभी आपको केवल आश्वासन मिल रहा है? जी सर। है ना? और फसल का सीजन जा रहा है पूरा? जी सर, मेरी क्या रबी सीजन तो चला ही गया ना? रबी सीजन में मेरी कोई उपजाऊ नहीं होती यहाँ पे, कोई बुवाई नहीं हो पाती खरीफ की फसल में, क्योंकि पानी का जो रिसाव हो जाता है सर इधर इस साइड, तो ये पूरी ज़मीन ये रह जाती है। ये आपने बाद में फसल बोई है? जी सर, बाद में बोई है, 1 महीने, अभी इसको 15-20 दिन हुए हैं सर। वजह क्या रही? नमी रहती है? नमी रहती है सर, पानी भरा रहता है इसमें फसल उपजाना मुश्किल पड़ जाता है। और ये इधर का हिस्सा आपका है नहीं? जी सर, जी हमारा हिस्सा है सर, ये वाला हिस्सा आपका है जी, मगर अभी ये कब्जे में नहीं है? कब्जे में नहीं है सर, वो नहीं पा रहे, उसमें पानी भरा रहता है? जी सर। तो देखा दोस्तों, महंगाई की मार झेल रहे किसानों को इससे बड़ी बुरी खबर क्या हो सकती है कि किसान खुद की अपनी ज़मीन पर इसलिए नहीं जोत पा रहा है क्योंकि प्रशासनिक लापरवाही के चलते उसके ही खेत में करीब 1.25 बीघा में एक तालाब की करीब कितना 40 मीटर है, 40 फुट है, 45 फुट के समथिंग बैठेगी सर। 45 फुट चौड़ी, और लंबाई में कितनी होगी? 15 फीट से ऊपर ऊंची है। 15 फीट ऊंची? जी सर। लंबाई कितनी है? लंबाई सर ये बैठेगी 200 मीटर के समथिंग बैठेगी। 200 मीटर? जी सर। मतलब 200 मीटर लंबी, 40-45 फुट चौड़ी तालाब अगर किसी किसान के खेत में डाल दी जाए तो आप भी, बहुत से दर्शक किसान होंगे जो सोच रहे होंगे, अनुमान भी लगा सकते हैं कितना नुकसान हो रहा होगा। और ये लगातार झेलते चले आ रहे हैं और प्रशासन है सिर्फ आवेदन लेकर आश्वासन देता हुआ चला जा रहा है। और भी हम इनसे जानेंगे। अब आज जन सुनवाई में आप गए तब क्या हुआ? सर मुझे जो संबंधित विभाग है उनके द्वारा मुझे इसका कुछ ऑफर दिया गया। अच्छा। लेकिन सर मैंने वो नहीं लिया। मैं अपनी ज़मीन को कैसे छोड़ सकता हूँ सर? मतलब क्या क्या कहा उन्होंने? सर उन्होंने बोला कि सेटलमेंट कर लो। सेटलमेंट? जी सर। मतलब सेटलमेंट कर लो यानी कि जब इसको यहीं पड़ा रहने दो, कुछ पैसा ले लो, ये सारे? जी सर। है ना? ये विभाग के इंजीनियर्स ने कहा आपसे? जी सर, उनके जो संबंधित विभाग थे, इंजीनियर साहब और उनके सहायक यंत्री जो जनपद हैं, उन्होंने बोला
लेकिन मेरी तरफ से इन्होंने इग्नोर कर दिया। मैंने क्यों आपने पूछा नहीं साहब आप ऑफर देना क्यों चाहते हैं, क्या दिक्कत क्या है उसको मेरी जगह खाली करने में? सर जब मैं पहली नकल लेने के लिए गया था आरईएस विभाग में, उन्होंने वही देने से मना कर दिया था। तो मैं यहीं से बताना चाहता हूँ कि जिम्मेदार विभाग ही है वो, और वो गलती उनकी है, इसलिए वो ऑफर कर रहे हैं मुझे। अच्छा, तो कहीं उनकी नौकरी खतरे में है इसलिए तो नहीं? सर मैं घर बैठे बैठे आपने पार डाल दी साहब, ये करके आ रहे हैं हमारे किसान का तो खेत चला गया। सर वो तो प्रशासन ही बता पाएगा। नहीं, अगर ऑफर वो कर रहे हैं तो स्वाभाविक बात है, अगर प्रशासनिक अधिकारी ऑफर कर रहा है किसान को कि आप पैसे ले लीजिए और मामले को यहीं दबा दीजिए, तो स्वाभाविक बात है कहीं ना कहीं उनके लिए भी खतरे की घंटी है। जो जिम्मेदार अगर ये वीडियो देख रहे हैं कि अगर घर बैठे ही अगर इसका मान लो मौका मुआयना कर लिया गया, और कहाँ पे तालाब बनना है, अमृत सरोवर का तालाब था जो मोदी जी का बहुत ही महत्वपूर्ण विज़न है, उसके तहत ये तालाब बनाया गया था। और वहाँ पर आप देखिए एक स्टैंड बना हुआ है जहाँ पर झंडा वंदन किया गया था स्वतंत्रता दिवस के दिन, और कहाँ एक किसान के खेत में उसको डाल दिया। इतनी महत्वपूर्ण योजना जो 26,53,000 रुपये की स्वीकृत हुई थी, उसको कचरे के ढेर में फेंक देने के समान समझता हूँ। तो दोस्तों अब मैं आपको रियलिटी चेक कराने की कोशिश करता हूँ कि ये किसान जो उनका आरोप है कि मेरी ज़मीन में शासकीय तालाब बना दिया गया है, उसमें सच्चाई कितनी है। तो हम उसके तालाब की पार के ठीक नीचे आ गए हैं। किसान भाई मेरे साथ मौजूद हैं, सूरज रघुवंशी जिनके पिता के नाम से ये खेत है, जो फरियाद लिए घूम रहे हैं दफ्तरों में। ये तालाब की पार है जो करीब 15-20 फीट से वो तो ऊँचर होगी। जी सर 15 फीट ऊंची है जी। 15 फीट से ऊँची। जी सर। और ये उनका चिन्ह लगा हुआ है जो राजस्व विभाग ने लगाया था। अब आप देखिए, मैं आपको क्रमशः चिन्ह दिखाता चलूँगा, आ जाओ। ये चिन्ह पूरी राजस्व की टीम आई होगी, उन्होंने लगाए होंगे। जी सर उन्होंने टीम बनाई थी। हाँ। और मौका पे आर आई मैडम है और उनकी टीम जो पटवारीगण सभी लोग आए थे। उन्होंने ये निरीक्षण करके और इसकी जांच करके वो बना दी थी सीमा बना जी, दी। सीमांकन किया था उस टाइम पे। तो मतलब ये जो आप अभी पैदल चल रहे हैं आपका खेत है? जी सर मैं अपने खेत में खड़ा हूँ। हाँ, और मैं इधर हूँ, ये पड़ोसी का खेत है। जी सर। यहाँ कहीं शासकीय नंबर नहीं है ना? जी नहीं। हाँ, चलिए आइए आगे चलिए। ये देखिए दूसरा चिन्ह आ गया, जो किसान है वो अपने स्वयं के खेत में चल रहे हैं, ये दूसरा चिन्ह है। अब आप देखिए, आप दूरी यहाँ से पार की दूरी और बढ़ती जा रही है, यानी इनका खेत यहाँ रह गया है और वो देखिए वहाँ पर पार है। बीच खेत में तालाब की पार डाल दी गई है। किसान अपने खेत में चल रहे हैं, मैं उनके ठीक पड़ोसी के खेत में चल रहा हूँ। ये देखिए और चिन्ह है, यहाँ से और दूरी बढ़ गई, धीरे धीरे करके दूरी लगातार बढ़ती जा रही है। और इंजीनियर महोदय ने एसी दफ्तरों में बैठकर, अपने घरों में बैठ कर के यहाँ पर बिना मौके पर आए स्वीकृति दे दी, तालाब की स्वीकृति दे दी। स्वाभाविक बात है, इसमें वो सभी लोग जिम्मेदार हैं जिन्होंने इसमें पैसा खाया है। मैं पैसे का आरोप लगा रहा हूँ सीधा सीधा। ये देखिए ये चिन्ह आ गया। अब देखिए आप तालाब की दूरी, वहाँ तालाब किसान के खेत में डाला गया है। स्वाभाविक बात है, तालाब में कितना भी पानी भरे सबको दिखता है, मगर किसान की जो आंखों में आंसू हैं वो शायद किसी को नहीं दिखे। मगर हम कोला सलचल टीम की ओर से आपसे वादा करते हैं, किसान भाई को हम ज़रूर न्याय दिलाने की कोशिश करेंगे।